नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है आर्ट वाली कन्या और मेरा नाम है श्रद्धा गीता देशपांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। आज का मौसम 4 बजे से ही बादल लगने स्टार्ट हो चुके थे और अभी देखो कितना मस्त मौसम है, इतना अच्छा मौसम है। आज क्या हुआ, मैं थोड़ी देर से उठी, 3 बजे उठी मैं, क्योंकि मैंने मेडिसिन ले रखी थी, बहुत सर्दी हो चुकी थी और बहुत वीकनेस भी फील हो रही थी, तो मैंने गोली ले रखी थी और उसकी वजह से नींद इतनी आई कि मेरा आराम हो चुका। अभी मेरा आराम हो गया है। तो अभी मैं खाना खा रही हूँ, 5 बज रहे हैं, तो 5:17 हो गए हैं। अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है और बहुत गरज रहा है, बहुत ज़्यादा थंडरिंग हो रही है। तो आप ऊपर देखो कितने बादल लगे हैं, अभी तो लगना स्टार्ट हो चुके थे, मतलब एक एक करके एक बादल आकर जम रहे थे ऊपर। और तभी इधर की साइड में इतना नहीं है, पर बहुत गरज रहे हैं और कभी भी ज़ोर से बारिश हो सकती है। तो मैं जब भी उठी, अभी नींद से उठी 3 बजे, तो मुझे बहुत बुरा सपना आया और मैं रोने लगी। माँ से रिलेटेड ही था, तो बहुत बुरा सपना आया, तो मैं अपने आप से इतना रोने लगी। तो अभी देखो, ये तो होता ही है, जब मैं रोती हूँ तो बारिश भी हो जाती है। पता नहीं, एकदम से देखो 5 मिनट में सारे बादल लगने चालू हो गए और एकदम से बारिश आने लगी। होता है। अभी मैं खाना खाऊंगी, देखते हैं अभी कब तक बारिश होती है, क्योंकि अरे मॉनसून तो अभी महाराष्ट्र में 4-5 जून को एंट्री मारेगा। तो अभी से उसके थोड़े से ट्रेलर स्टार्ट हो चुके हैं, बारिश के ट्रेलर आ गए हैं। गरजना तो चालू है, कंटिन्यू चालू है। और आप ऐसे बोलते होंगे ये हमेशा अपने खिड़की से ही व्लॉग बनाती है, तो यार मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं कहाँ जाके व्लॉग बनाऊँ? ऊपर जाऊँगी तो बारिश लगेगी और ऊपर जाने के लिए एक्सेस नहीं है ऐसा पूरा कि हम कभी भी जाके वहाँ पे घूम सकते हैं। तो ये सोसाइटी है ना, तो सोसाइटी में कुछ रूल्स होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसके लिए अभी ये तो आखिरी महीना है, जून का आखिरी महीना है जब हम इस सोसाइटी में रह रहे। तो इसके बाद हम पता नहीं कहाँ रहने जाएंगे, तो वहाँ से शायद आपको जो व्लॉग से क्लियर नज़र आएंगे और अलग अलग लोकेशन से नज़र आएंगे, मतलब अलग अलग दिशा से नज़र आएंगे। तो मैं एक ही जगह से ये व्लॉग नहीं बनाऊंगी, आपको अलग अलग मतलब आप बोलते ना डायरेक्शन से आपको ये व्लॉग देखने को मिलेंगे। बारिश बढ़ चुकी है। एक तो मेरा एक ही डायरेक्शन होता है, एक तो ये मेरी रूम की खिड़की, नहीं तो मेरे बहन की सामने वाली जो रूम है वहाँ की खिड़की, क्योंकि वहाँ से भी अच्छे नज़ारे आते हैं, मतलब हम अच्छे से वहाँ से शूट कर पाते हैं। तो वो 2 ही है। और गैलरी में जाओ तो गैलरी में हमने नेट लगाई हुई है, क्योंकि पिछले साल बहुत मतलब कबूतर जो होते हैं उन्होंने बहुत गंदगी फैलाई थी हमारे गैलरी में, तो उसके वजह से प्रोटेक्शन के लिए हमने नेट लगवाई थी। तो उसके बाद वहाँ से अच्छे डायरेक्शन से अच्छे से शूट नहीं हो पाता, उसी की वजह से मैं वहाँ पे ज़्यादा नहीं जाती हूँ। पहले बहुत जाती थी, मम्मी सामने बैठा करती थी ना, मैं और मम्मी सामने के रूम में ही सोते थे, तो वहाँ से बहुत अच्छे से व्यू आता था सामने वाले पहाड़ों का। वो जो सामने वाली पहाड़ है वहाँ पर, और वो जो बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पर, तो वो देखने में बड़ा मज़ा आता था।
सामने से ऐसे काले बादल पूरे निकल जाते थे, और जो देखने का जो मज़ा होता है ना काले बादल देखने का, वो अलग ही होता था। ऐसे ऐसे मस्त से बह कर जाते थे, ज़ोर से बारिश होती थी सामने की तरफ से, तो उसकी वजह से मैं वहाँ पे ज़्यादा बैठती थी, मैं और मम्मा। तो अब वो 8 महीने हो गए, पूरे के पूरे 8 महीने हो गए मैं वहाँ पे बैठती भी नहीं हूँ। वहाँ पे अभी पापा ने जगह ले ली है, मम्मी की परमिशन दे दी है मेरे, तो नहीं तो मैं माँ का बेड और माँ की जगह मैं किसी को दे नहीं सकती। जो माँ से जुड़ा होता है ना, वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आज सुबह इतनी गर्मी नहीं हो रही थी जितनी कल हो रही थी। कल तो सिर्फ बादल लगे थे और बारिश भी नहीं हुई, कल तो थोड़ी सी ही हुई। आज ज़रा अच्छे से बारिश हो रही है। और 3 बजे से मैं बता रही हूँ, मैं 3 बजे भी नहीं 4 बजे से बहुत तूफ़ानी तेज़ हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था अब तूफ़ान ही आएगा। मैं रो रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये तूफ़ान आएगा ही आएगा, क्योंकि इतनी भयंकर हवा चल रही थी, बहुत तूफ़ान जैसी तेज़ हवा चल रही थी। तो लग रहा था कि बहुत ज़ोर से बारिश आएगी। पर अभी देखो उसकी तेज़ी तो ज़्यादा नहीं है, बहुत कम स्पीड है। मतलब आज भी कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि हम रोज़ के रोज़ घर देखने जाते हैं, रोज़ के रोज़ ऐड देखते हैं घर। हम पूछते हैं घर के बारे में, रेंट के घर के बारे में, तो हमें जाना पड़ता है शाम को। तो कल भी हम ऐसे ही गए थे, हम मंदिर गए थे, वन देवी मंदिर, जो कि करवे नगर में आता है। तो थोड़ा अच्छा भी लगता है ना कि आप अगर बाहर घूमने जाते हो तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील होता है। और मैं जब वन देवी जाती हूँ, मतलब वन देवी मंदिर जो कि माता रानी का मंदिर है, तो मैं जब वहाँ जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। और ऐसा लगता है कि माँ यही आसपास गई हैं, तो मैं वहाँ पे आधा घंटा तो भी बैठती हूँ कैसे भी करके। घर पे काम नहीं होगा तो मैं वहाँ जाके बैठती हूँ, अच्छा लगता है। अब मैं तो चाहती हूँ ये बारिश रात भर रहे, और अभी कुछ बता नहीं सकते। इस साइड में जो है ना, इस बिल्डिंग के पीछे, मतलब ये जो बिल्डिंग है, उस एरिया का नाम है अतुल नगर। तो उस साइड के ऊपर जो भी बादल है ना, वो अभी हटने क्या बोल रही हूँ मैं, हटना शुरू हो गए हैं थोड़े थोड़े करके, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा उजाला आ रहा है, और धूप का थोड़ा सा उजाला आ रहा है, तो बारिश भी हो रही है, बिजली भी चमक रही है, बादल भी गरज रहे हैं। तो मैं तो चाहती हूँ रात भर बारिश हो, पर होती नहीं है। अंदर क्या होता है, हवा अंदर आती नहीं है, गर्मी बढ़ती जा रही है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने मेरी बहन को भी बोला कि ये सामने जो पहाड़ है, वहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स है, वहाँ जाके हम पूछेंगे कि यहाँ पे रेंट से घर है या नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छा लोकेशन है। पीछे के साइड में पहाड़ है, तो ठंडी ठंडी हवा तो ज़रूर आएगी। अभी मेरा तो यही दिमाग में चल रहा है कि मैं वहाँ जाके पूछूं, अगर होगा तो मिल जाएगा। पर यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है, जहाँ पर भी आप जाते हो कि वहाँ पे बहुत पॉश एरिया होगा तो रेंट बढ़ जाता है, 15 से आगे हो जाता है। तो 15 से आगे तो नहीं चाहिए, इतना बजट तो हमारा है नहीं। हम जहाँ पर अभी रह रहे हैं वहाँ पे 12 से 13 है, तो अब ये छोड़ना पड़ रहा है, पता नहीं, पर ओनर ने बोला है कि आपको छोड़ना पड़ेगा। तो हमने ये 1 महीने का जो मांगा है, क्या बोलते हैं उसे, समय मांगा है घर देखने के लिए, तो उतने 1 महीने में हमको किसी भी हालत में दूसरी जगह शिफ्ट होना ही पड़ेगा। देखो वो अभी
सूरज की किरणें उस बिल्डिंग पे धीरे धीरे पड़ रही है। बारिश भी तेज़ हो चुकी है। अब मुझे भी नहला दोगी बारिश? नहला दो, नो प्रॉब्लम। बहुत ठंडा पानी है, मस्त है। यहाँ तक आ गई देखो। बस बारिश गिरते रहना, धूप मत लाने देना। सूरज मामा को बोलना, नहीं सूरज अंकल को बोलना कि आना मत। पर वो आ रहा है धीरे धीरे करके। जितने बादल लगे थे उतना गिरा रही है वो बारिश, और फिर बाद में चली जाएगी। मुंबई में भी बारिश है, अहमदाबाद में भी बारिश है, गुजरात में तो बहुत ज़्यादा बारिश है। पर पता नहीं यहाँ पे मेहरबान ही नहीं हो रही है वो। हो जाओ ना। पिछले साल गोवा में रुकी थी, इस साल गुजरात में रुक रही है। आपको इसमें नज़र आ रहा है कैसी बारिश हुई है। वाइट में वाइट नज़र नहीं आता, इसलिए मैं डार्क में बता रही हूँ कैसे बारिश गिर रही है और चमक रही है पूरी तरह से। देखो पोपो भी आ गए। अब इनको तो बहुत पसंद है बारिश में भीगना। अभी वो नहाएंगे मस्त से, और जब तेज़ बारिश शुरू होगी तब उड़ जाएंगे। 4 ही आए हैं, सुबह तो बहुत आते हैं। मम्मी और बारिश गिराओ ना, और गिराओ। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खिड़की के पास बैठी हो तो मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, मिट्टी की खुशबू, मिट्टी खाने की इच्छा हो रही है। मिट्टी, ओ मिट्टी। थैंक यू मम्मा अगेन बारिश लाने के लिए। पता नहीं आज तुम्हारी जो मतलब तुम्हारी जो झलक मेरे को दिखी सपने में बहुत डेंजर थी, बहुत भयंकर थी, बहुत रोई मैं। बहुत अलग तरीके का सपना था वो। अरे रोज़ हंसते हंसते आया करो, जैसे तुम हमेशा रोज़ हंसते हंसते आती हो मेरे सपने में, वैसे ही आया करो। देखो मैं रोई तो वो भी रो रहा है, तुम्हें पता है ना वो कैसे कैसे करता है। मैं रोई तो वो भी रोने लगता है। तो हंसते हंसते आया करो प्लीज़। आई लव यू। Look at this weather, cool weather, superb, amazing and beautiful weather in outside. चलो बारिश धीमी हो गई है, अब मैं खाने का आनंद लेती हूँ और देखती हूँ अगर वापस से बारिश आई तो ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। इनका नहाना शुरू हो गया। अरे कहाँ जा रहे हो ऐसे?